नमस्कार, प्रणाम प्रभु प्राणनाथ दर्शन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बैजराज महारानी की जय। सदगुरु धनी देव चंद्र जी महाराज की जय। छत्रसाल जो की जय। पन्नापुरी धाम की जय। सर्व सुंदर की जय। प्रभु प्राणनाथ दर्शन में प्रभु प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म अनादि अक्षरादि श्रीकृष्ण परमात्मा आर्य स्वरूप लीला 18,758 चौपाई बृहत उत्कृष्ट महान परम धाम से आई हुई स्वयं श्रीराज जी श्री कृष्ण जी ने जो वाणी हमें की, ब्रह्मात्माओं को वापस परम धाम ले जाने के लिए स्वयं खुद आए, अनुसावतार के रूप में वाणी दिया। तो हर एक व्यक्ति को मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं निज घर कहाँ है, मेरी निज आत्मा कहाँ है और मेरा आत्मा और परमात्मा से क्या संबंध है। जब तक हम इस विषय में अपने आप से प्रश्न नहीं पूछेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं मनन चिंतन करेंगे, तब तक हमें कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। व्यक्ति का विकास, स्वयं की उन्नति, स्वयं की प्रगति, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो, कैसे उसे पहचान हो। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसकी पहचान हो। जैसा बीज वैसा फल, कहावत है। कोई पौधा घनघोर घटाओ, मूसलाधार वर्षा और अग्नि बरसाने वाली गर्मियों को सहकर भी लहलहाता हुए बढ़ जाता है। कारण वह जो बीज है, वह जो भूमि है जिसमें वो बोया गया है, दोनों ही स्वस्थ एवं उपजाऊ है। बाहरी मंडल की कितने ही प्रताड़ना हो, कुछ सहते हुए वो अग्रसर होते रहेंगे तथा नए उपजाऊ फल देते रहेंगे। बीज क्या है? नजरांश प्रदान वो बीज तारतम निस्बत का संबंध एवं जागृत बुद्ध। भूमि कौन है? व्यक्ति स्वयं की निर्मल आत्मा। फल है श्री राज्य का जोश एवं जागने की चर्चनी जागने का कार्य। सींचने वाला कौन है? सदगुरु धनी देवचंद्र जी, महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज और स्वयं श्री राज जी, श्री धनी जी। हमारी 18,758 चौपाई में हर एक शब्द, हर एक वर्ड, हर एक वाणी, हर एक सेंटेंस, हर एक वाक्य राज्य कहते हैं गुण अंग इंद्री महर्षे रूह महर फुकत माहे बुध बुध तारतम जित भेरे तित पहले जानो आवश्य। श्री राज श्री कृष्ण जी, उनके वजह से जो जिस समय जो कार्य लेना होता है, हम बात करते हैं परम धाम में, परम ब्रह्म अनादि अक्षरादि श्री राज जी को जिस वजूद से, जिस किसी भी आत्मा से उन्हें जो कार्य लेना होता है उस समय उनका वजूद पहले से ही वो तय बना देते हैं। हाँ, नजदीकी रिश्तेदारों का उसका बोध तब होता है जब उस व्यक्ति की, उस किरण की प्रसर समग्र विश्व में फैल जाती है। हीरे की पहचान सबको नहीं होती, वो तो केवल जोहरी ही पहचान जाता है और उसका मूल्य नक्की करता है। अपने रूह को पहचानने वाले, परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टिया को पहचानने वाले, उनकी आत्मा क्या है? निर्मल है, निश्चल है। कौन पहचान कर सकता है? केवल और केवल धनी जी। जैसे सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने अंदर बैठे धाम धनी रूहों को पहचान लिया करते थे, उसी प्रकार महामति श्री प्राणनाथ जी अपनी सभी रूहों को पहचानते हैं और अपने श्री चरणों में लेकर कृपा दृष्टि से धनी अपने ही खुद ही उस आत्मा को सिंच कर कार्य सौंपते हैं। जैसा प्रतीत होता है, पहले दाता हम भये गुरु को दिन हो शिष्य, पीछे दाता गुरु भये सब कुछ कियो बख्शिश। सच्चे सदगुरु कि नजर में बसने वाले, बसने के बाद हमारा शिष्य तनिक भी परवाह नहीं करता।
जैसी रहनी करनी कथनी। हम सब बोलते तन मारत डारत हक काज, फिर सदगुरु की सेवा में तन मन धन सब न्योछावर किनो। किस नाम से आपका स्मरण करें। अनंत आकाश में समान विस्तृत महान व्यक्तित्व की मर्यादा को बस केवल सीमा में परमधाम में श्री राज्य ही हमें बांध सकते। निजान संप्रदाय के युग दृष्टा कुलचम स्वरूप के गुप्त भेदने वाले खोलने वाले ज्ञाता, साथियों का आधार, सामाजिक अनुशासन के निर्माता महामदृश्य प्राणनाथ जी बाद समय समय पर अलग अलग व्यक्ति को जागने का कार्य शोभा। प्रभु श्री प्राणनाथ और संपूर्ण जीवन चरित्र निजन संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म में समग्र ब्रह्मपुर धाम में आई हुई ब्रह्म सृष्टियों को वापस ले जाने के लिए कहा गया। कहते हैं कुरान पाक में मोहम्मद साहब ने सारे में कहा था अल्लाह ताला दुनिया में आकर 6 दिन की लीला करें, जिनका खुलासा प्रभु श्री प्राणनाथ वाणी में कुल जब स्वरूप इस प्रकार किया। पहले दिन ब्रज की लीला है, कुरान में इसे खुद नबी के घर तूफान कहा गया। दूसरा दिन जो रास का है, जिन्हें नूह नबी के कश्ती से पार उतारने की बात बताई गई, जहाँ अखंड रास की लीला वहाँ रोह के साथ धनी आनंद विलास किया गया। तीसरा दिन मोहम्मद पैगंबर साहब का केवल 63 दिन की लीला, उन्होंने प्रारंभ में दिन इस्लाम को फैलाया, अल्लाह ताला की वाणी को संसार में पहुंचाया और मिथ्या ज्ञान को हटाकर एक ही परमात्मा, एक ही खुदा की बंदगी की करवाई। चौथा दिन सदगुरु धनी देवचंद्र जी रूह अल्लाह लगभग 74 साल तन से पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला ने लीला की। पांचवा दिन श्री महाराज ठाकुर 1751 से लेके इशारा कुरान में है 1675 1751 तक 76 वर्ष की लीला 5 दिन। छठा दिन जुमे का जवाब, मतलब सभी परम धाम की परम सृष्टि या मोमिन इकट्ठी होगी। प्रभु प्राणनाथ ने स्वयं कहा था जब ऐसे महाराज ठाकुर का तन अदृष्ट होने लगेगा तो 76 साल मैं आपको समग्र सुदर्शन की सेवा का भार संभालने वाला समझता हूं, अतः यह सेवा आपको ही करनी है। इस प्रकार अनेक चौपाइयों जो श्रीमुखवाणी में जो ये दर्शाती है, धाम धनी आवश्यक रूप से आए थे, उन्होंने अब छठे दिन की लीला जो करनी है वो केवल मोमिनों के द्वारा ही करवाना चाहते हैं। दिल को अर्स बनाकर स्वयं को जागृत करते हैं। प्राचीन 400 वर्षों से विभिन्न तनों को धारण करते हुए स्वयं धनी ही इसे जागने का कार्य करते हैं। हमारे जीवन काल में जितने भी सदगुरु धर्मगुरु महान प्रचारक हुए, उनके अंदर तो लीला से राज्य ही करते हैं और करवाते हैं। राज्य ने कहा अभी तक शाम में 7 सौंपिया आपसे राज को जाहिर वैसे छत्रशाल, अब हम फिरत धाम को तुम रहो सावचित आज। महाराज यीशु कहा मैं दिक्कत हो एक तुम, तिस वास्ते सिवा साथ की सौंप चलत है हम। अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अरस करे बैठे कसम। प्रभु श्री प्राणनाथ की वाणी संसार में समग्र ब्रह्मांड में सभी को जागने का कार्य करते हुए सभी को परम धाम के ले जाने की बात की और ले जाएंगे। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना ने कहा था इत ही बैठे घर जागे धाम। नमस्कार, प्रणाम।